हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और फिजिक्स का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो एग्जाम 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2022 का एग्जाम हो, चाहे 23 का हो, चाहे 20 का एग्जाम हो, आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ेंगे आज हम। ठीक, तो हम इसे कैसे निगमित करेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो डेफिनेशन वो क्या होती है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा संधारित्र जिसमें दो समांतर प्लेट है एक दूसरे के, ऐसा संधारित्र जिसमें दो आयताकार प्लेट है एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। आयताकार प्लेट हो सकती हैं या फिर वृत्तीय प्लेट हो सकती हैं और वे एक दूसरे के कैसे रखी होंगी? समांतर। तब उससे जो उपकरण बनेगा वो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने दो आयताकार प्लेट ले ली और इनको एक दूसरे क्या कर दिया? समांतर रख दिया। तो ये हमारी दो प्लेटें हैं, इनको हम एक दूसरे के समांतर रखते हैं। एक प्लेट को हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस क्यू आवेश से जोड़ देंगे, इसको प्लस क्यू आवेश से जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस वाली प्लेट को हम क्या करेंगे? पृथ्वीकृत कर देंगे। क्या कर देंगे? पृथ्वीकृत, यानी पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, माइनस आ जाएगा इस पर। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके बीच में एक के माध्यम का परावर्तन भर देंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहली प्लेट के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे पहली प्लेट के लिए, पहली प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी? E1 बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। ठीक, फिर इसके बाद अपन देखेंगे दूसरी प्लेट के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी? E2 बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। दोनों के लिए सेम रहेगी। फिर हम यहाँ पर कुल निकालेंगे, लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के मध्य में किसी भी बिंदु पर हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? उसको हम नाम देंगे E, और E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब हमारे पास E1 और E2 के मान है तो उठाकर हम यहाँ लिख लेंगे। तो E बराबर E1 का मान है सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान भी क्या है? सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे। तो E बराबर एलसीएम आ जाएगा 2K एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा। अब E बराबर सिग्मा और सिग्मा जुड़ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2K एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल। E बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। ठीक, अब इसके बाद सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो चूंकि सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व होता है Q अपॉन A, तो इस सिग्मा की जगह पर Q अपॉन A लिखेंगे। तो E बराबर हो जाएगा
क्यू अपॉन ए और ये सेम ऐसा ही के एप्सिलॉन 0। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा लगाएंगे तो V बराबर होता है E इंटू डी। अब इनके बीच की दूरी जो हम माने थे, यहाँ हम इनके बीच की दूरी मान कर चलेंगे d, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे E इंटू डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे Q अपॉन A के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये हमारा V का मान आ गया। अब हमें धारिता निकालना है तो हम धारिता की परिभाषा लगा देंगे। तो धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो लिखेंगे धारिता Q बराबर CV। ये धारिता की परिभाषा बनेगी। यहाँ से धारिता C होती है, Q आवेश होता है और V होता है विभव। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q बटे V। अब हमारे पास V का मान है तो इक्वेशन नाम दे देंगे और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। V की जगह पर मान लिखा जाएगा Q D अपॉन में A के एप्सिलॉन 0। Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 पलट के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो C बराबर A के एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब वायु निर्वात में K का मान हो जाता है 1। K एक पराविद्युतांक है, तो वायु या निर्वात में K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। ये निकल के आ जाती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता व्यंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके साथ में क्वेश्चन आता है कि इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसे प्रभावित करने वाले कारक दो यहाँ से समझ में आ रहे हैं। एक लिख लेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल की कैसी होती है, समानुपाती, और प्लेटों के बीच की दूरी की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और एक और आता है माध्यम की प्रकृति। तो माध्यम की प्रकृति या फिर ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम की प्रकृति में समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है, K गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, 3 प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और ये हमारा व्यंजक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आप इसे अच्छे से नोट कर लें और इसका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार की वीडियो और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ आपके लिए वही वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।